वेलकम सुरेंद्र एसपी गौतम जी, सुरेंद्र गौतम जी हमारे बीच में हैं। इनके बगीचे में हम हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखिए आप, चारों तरफ खेत है, इधर हरियाली है ना। बीच में बिल्कुल हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, बड़ा मज़ा आ रहा है ना। पूरा नेचुरल एसी है ना। पेड़ पौधों को वैसे भी हम बोलते हैं कि नेचर प्राकृतिक एसी होता है ना। तो ये है, इधर इनका घर है, इसी बीच में यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके का है ना, बहुत ही खूबसूरत। तो गौतम जी आप ये बताइए कि एक बिज़नेस में जब कोई नया बंदा ज्वाइन करता है और उसको कैसे स्टार्टअप करने के लिए क्या क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए? यस, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छे सब्जेक्ट पर बात करने का मुझको मौका दिया। देखिए, सब कोई नया व्यक्ति जब स्टार्टअप करता है तो बिल्कुल जो है वो समझे कि अनजान होता है, वो बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं समझता है। तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो उसको जो है हम प्रोडक्ट्स मुहैया कराते हैं कि वो जो है प्रोडक्ट्स लेकर के पहले यूज़र बने। जब यूज़र बनता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाती हैं, उसका फैट लेवल बढ़ जाता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स के नॉलेज के बारे में हम उससे बात करते हुए कि आप अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नॉलेज है तो आप कम से कम 10-15 कस्टमर बना सकते हो। तो आज जो रूल काम कर रहा है कि जो हमारे एमओ ने रूल बनाया है कि कम से कम 1500 रुपये का प्रोडक्ट्स है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, एनीबडी। तो हम 1500 रुपये के प्रोडक्ट्स को जो है अगर घर में जो है मान लीजिए होम केयर के प्रोडक्ट्स है, कुछ पर्सनल केयर के, कुछ हेल्थ वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं और इनको डाल दिया जाए तो 1500 कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये ऑलरेडी जो हर आदमी में ले सकता है घरों में। तो इजी वे में जो है अगर 10 कस्टमर हम बना लेते हैं तो उसका जो है लगभग 1500 का वो भी लेता है, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स बढ़ा लेता है तो समझिए कि लगभग 200 पीबी का 3% का उसका बिजनेस हो जाता है। जब उसको जो है 3% का बिजनेस होता है तो उसके अकाउंट में कुछ पैसे आ जाते हैं, तो उसका विश्वास लेवल जो है बढ़ जाता है। फिर उसके साथ बैल करके जो है हम उसी 3% की स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। और 3% की स्ट्रेटजी करने के लिए क्या करते हैं कि उसकी कुछ लिस्ट बनवाते हैं हम, उसके यार दोस्त मित्र हैं उन सब की लिस्ट बनवा करके उस लिस्ट पर हम अपने खुद काम करते हैं। मतलब उसके सामने जो है हम इनविटेशन करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उसका फैट लेवल बढ़ जाता है कि नहीं लोग तो आ सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं, उस पर करने के बाद हम अपनी गोल सेटिंग करते हैं, उसको ऑलरेडी बोर्ड स्टैंड से हम जोड़ देते हैं। क्योंकि बोर्ड स्टैंड एक ऐसा चीज़ है कि लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो चुंबक की तरह काम करता है। जैसे चुंबक जो है क्या करता है कि अपने से जो है 12 गुना जो है भार को उठा सकता है, उसी तरह जो है ये जो है बोर्ड स्टैंड जब चुंबक बन जाता है तो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है। जब वहाँ से जब अट्रैक्ट करता है तो वहाँ कुछ लोग जो है इसको सुनते हैं, हम जो बोर्ड पे प्लान दिखाते हैं बताते हैं, तो जब सुनते हैं तो लोग वहाँ जो है उसको जो है अमल में लाते हैं। फिर वहाँ जो है हम कुछ डेमोज कर देते हैं प्रोडक्ट्स के, तो डेमोज जानते हैं कि मिरेकिल होता है, एमओ के प्रोडक्ट्स के डेमोज जो मिरेकिल होते हैं। अगर इस तरह से करता है तो फिर वो वहाँ से एक स्टार्टअप हो गया, उसका ज़बरदस्त स्टार्टअप होता है। फिर इसके बाद जो है उसी का डुप्लीकेशन हम कराते हैं, बोर्ड स्टैंड का डुप्लीकेशन कराते हैं। और वो डुप्लीकेशन जो है मान लीजिए एक लेग में अगर 5 उसके बोर्ड स्टैंड हो गए तो समझिए कि वो जो बंदा जो है बहुत ज़बरदस्त एक्टिव में आ गया। तो ये अगर उसका फिर डुप्लीकेशन हम करा देते हैं, अगर 10 बोर्ड वाइट बोर्ड और आपके स्टैंड हो जाते हैं तो समझिए कि लगभग 21% क्वालिफिकेशन के लिए रेडी हो गया है। तो इस तरह से उसके अंदर एक लीडरशिप आ जाती है। फिर आगे की बात फिर मतलब ये हुआ कि आप जब नया बंदा कोई ज्वाइन करता है तो आप पूरा 21% उनके दिमाग में डाल देते हैं। बिल्कुल, है ना। 0 से 21% का ये मंजिल ही है। उस अच्छा, मंजिल तक जाने के लिए जो है तो उनको 3 से ट्रेनिंग 21% का हम प्लानिंग कर देते हैं। हाँ, सामने रख देते हैं उनको, ताकि उनको समझ में आ जाए कि उनको क्या क्या काम करना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, इसमें आपका ये जो सक्सेसफुल लोगों की कहानी होती है, किताब होती है, इनमें भी आप कुछ करते हैं नए लोगों को? यस यस, बिल्कुल। सक्सेसफुल लोगों को हम उनको क्या करते हैं, पेस मीटिंग से जोड़ते हैं। पेस मीटिंग से जोड़ने के बाद या वन ऑन बैठ करके उनकी भी प्लानिंग करते हैं। फिर वहाँ हम सजेशन देते हैं। जैसे बोर्ड स्टैंड हुआ तो अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो है उनको जो है कुछ किताबें हैं इसकी, जैसे जो है आपका जो है 21st सेंचुरी का बिजनेस है, 21वीं सदी का बिजनेस है। दूसरी रिच डैड पुअर डैड की किताब है जो हमारे बिजनेस से बहुत अच्छा ही करती है। सोचिए अमीर बनिए एक किताब है। और इसके बाद जो बड़ी सोच का बड़ा जादू, इस तरह की किताबें जो है ना हमारे दिमाग को खोल देती हैं। और ये खोलती ही नहीं,
ये हमारा पर्सनालिटी डेवलप ही नहीं, लोक व्यवहार की एक किताब है, लोगों के बीच में कैसे बैठ कर के हम इसके बारे में बातें करें। ये सारी चीज़ें जो है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती हैं, और किताब जो है अपने आप की पहचान करा देती है। दूसरी चीज़, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के डायमंड्स की सीडीज यहाँ पे मौजूद है। उनकी रैली सीडी को हम देते हैं, स्टोरी, सक्सेस स्टोरी को देते हैं। जो हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके सामने भी बहुत सारे हर्डर्स आए हैं, उन्होंने हर्डर्स को पार करके इस बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले गया, डायमंड्स बने, क्राउन बने, क्या क्या बने। तो इस तरह से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इसके बाद तीसरी चीज़, अगर मीटिंग आपके साथ है तो फिर समझिए तो आप तो फिर 4 चांद लग गए आपके बिजनेस में। ये सारी चीज़ें हैं सर। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है सीरीज़ वीडीज़ जो यूट्यूब में जो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें जो है सभी कुछ लगभग यूट्यूब में आ चुका है, तो आप बिल्कुल सर, अलग से वो लिंक भेजते हैं उनको जो है। जी 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 और चैनल जो है नारंग सर का, मिशन डायमंड, ये सब चैनल आप सब्सक्राइब कराते हैं लोगों को जो है, जी जी। नए लोगों आपका को। सर चैनल वकार अफजल चैनल है, फिर अनिल नारंग सर का चैनल है। इन चैनल को अगर सब्सक्राइब करा देते हैं हम लोग, और इसमें बहुत सारी चीज़ें यहीं से मिल जाती हैं, ज़्यादा चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सारी चीज़ें मिल जाती है। वो बंदा जो अपने आप सुन करके जो उसके अंदर जो एक मोटिवेशन। दूसरी चीज़ ये है कि आपको और अनिल नारंग सर को जब सामने देखता है मीटिंग में, तो उसका विश्वास लेवल और बढ़ जाता है। ये जो लीडर जिसको मैं सुना हूँ, उनको आज मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत कुछ। तो ये जो अपन जो गोल सेटिंग करते हैं, गोल सेटिंग का आपका अपना तजुर्बा क्या है, उसमें क्या रुकावट आता है, और उसे पूरा करने के लिए किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, या आप करते हैं, आपका अनुभव क्या है इसके ऊपर? बिल्कुल सर। पहली चीज़ तो सर, अगर ये बात किया जाए तो विदाउट गोल सेटिंग कुछ हो ही नहीं सकता है। गोल सेट जब करते हैं तो एक जिम्मेदारी महसूस करते हैं, उसका डुप्लीकेशन होता है। और यो कि अभी मैं सुबह एक्सरसाइज में आपको बता रहा था कि गोल सेटिंग से क्या होता है कि दिमाग का प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेंथ महसूस होती है उससे। अगर गोल नहीं है तो नो ग्लोरी, अगर गोल है तो आपके पास सब कुछ है। तो गोल के लिए जो है हम लीडर का माइंडसेट करते हैं, वो किस पिन पर होना चाहता है, उसके साथ उनके सारे जितने भी अपरेटस होते हैं सबके बारे में बात किया जाता है। कितनी होम मीटिंग होगी, कितने बोर्ड स्टैंड होंगे, कितनी पेस मीटिंग होगी, वो अपना पेस मीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कवर्डेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो उसमें जो है इन्वॉल्व होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अभी जो कॉरपोरेशन जो तैयारी कर रहा है, प्रोडक्ट्स नए नए लॉन्च कर रहा है, और चीज़ें जो है कंपनी के जो सिस्टम जो आप अभी बता रहे थे कि 1500 का जो है, तो उससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस है, पूरा टीम को लिए, आपकी टीम में पूरा अवेयरनेस लेवल बढ़ रहा है? बिल्कुल सर। जब 1500 की बात करते हैं तो हर बंदा कहता है कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, खरीदा जा सकता है। पहले हम 50 PV 100 PV की बात करते थे, उसमें लोगों को थोड़ा ढूंढना पड़ता था। उस समय भी लोग बहुत तेज़ी से सफल हुए, ऐसी बात नहीं है। लोग 10-10 हज़ार के प्रोडक्ट्स, 100 PV के प्रोडक्ट्स लेते थे, 50-50 PV के 55 हज़ार के भी प्रोडक्ट्स लेते थे। लेकिन वहाँ तो थोड़ा सा जो है हमको स्टार्टअप करना पड़ता था, छांटना पड़ता था। लेकिन यहाँ जो 1500 के जब बात करते हैं तो एनीबडी, कोई भी बंदा कहता है कि यार चलो यार देख लेते हैं एक बार क्या करना है। तो ये चीज़ होती है। तो आपकी टीम में एप्लीकेशन की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है? एप्लीकेशन की संख्या बढ़ रही है सर, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चलिए, आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। वेलकम सर, वेलकम।